Good morning to all class 11th students. So today we are going to solve the MCQ series of class 11th history of chapter number 3, nomadic empires. We have already covered the first two chapters MCQs. If you haven't watched yet, I will attach the link in the description box. You can go through it. Welcome everyone. You all are watching the channel Learn Social Science by Jatin Dixit, and we are going to start the chapter 3 MCQs. Now, question number 1. During Genghis Khan's attempt to conquer China, North China was ruled by. गेंगिस खान ने जब अटेम्प्ट किया था चाइना को कॉन्कर करने का, उस समय नॉर्थ चाइना पे कौन रूल करता था या कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो द आंसर इज ए, सिया डायनेस्टी. ठीक है, इसे सिया पढ़ेंगे बेटा. राइट. नेक्स्ट है बेटा तैमूर, अ बल्लास्ट्रग टर्क who rose to power between 1370 to 1405 CE, claimed descent from Genghis Khan through the lineage of Up. ये जो तैमूर था, जिसे हम जानते हैं, जिसने दिल्ली सल्तनत के राजाओं को बहुत परेशान किया था. ठीक है, और उसके बाद इसने क्या कहते हैं, मुग़ल्स को भी काफ़ी परेशान किया था. राइट. तो इन तुर्क लोगों ने में से जो तैमूर था, ये किसका डिसेंडेंट था, किसकी लाइनेज से था? ए चगताई, बी तलोई, सी जोशी या डी ओगदी? तो इसका सही आंसर है बेटा ए, चगताई. हमें ये याद रखना है. ठीक है, और इसने इंडिया पे किस के टाइम आक्रमण किया था, ये भी हमें याद रखना है. उस टाइम इंडिया में थे बेटा मुग़ल्स. राइट. मुग़ल्स नहीं, सॉरी बेटा, दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम. क्या थी? दिल्ली सल्तनत. राइट. नेक्स्ट है थ्रू द 1180s एंड 1190s तैमूजिन गेंगिस खान रिमेन्ड एन एलाई ऑफ. 1180 और 1190 में जो गेंगिस खान था, जिसका नाम तैमूजिन भी है, ये किसका शत्रु बना रहा, किसका एलाई बने रहा? इसका ऑप्शन है बेटा बगुलचू, जम्मू का, कैरियट्स या ओंग खान. राइट. नेक्स्ट बेटा व्हाट वाज नोन एज द याम क्या था? ठीक है, तो याम वाज द कोरियल सिस्टम ऑफ मंगोल्स. राइट. नेक्स्ट इन द 3rd century BC in China, the fortification started to be integrated into a common defensive outwork known as. 3rd century से चाइना ने फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वॉल स्ट्रक्चर बनाना और चारों तरफ से घेराबंदी करना, जिससे कि भारी शत्रु आप पे आक्रमण ना कर सके. ये जो स्टार्ट किया था, इसको क्या कहते थे? इसे कहते थे बेटा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ए विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट है द चाइल्डहुड नेम ऑफ गेंगिस खान. सिंपल है बेटा, इट विल बी सी, तैमूजिन. नेक्स्ट है गेंगिस खान डाइड इन विच ईयर. गेंगिस खान बेटा मरा था 1227 CE में. राइट. नेक्स्ट है बेटा द आर्मी ऑफ गेंगिस खान वॉज ऑर्गेनाइज इनटू. जो गेंगिस खान की आर्मी थी वो किस में ऑर्गेनाइज थी? डेसिमल यूनिट्स में. बी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट है द मंगोलियन एंड चाइनीज़ नरेटिव्स ऑन गेंगिस खान वर ट्रांसलेटेड एज द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स बाई. मीन्स जो मंगोल और चाइना की जो कहानियाँ हैं, नरेटिव्स हैं गेंगिस खान के ऊपर, ठीक है, उसको इस किताब में किसने लिखा? द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स. ये लिखा था बेटा आइगर डी रेटविच. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट द मंगोल्स ट्रेवल्ड विद देयर हर्स टू पेस्चर लैंड्स एंड लिव्ड इन टेंट्स कॉल्ड. अब मंगोल्स के टेंट्स को क्या कहते थे? दूसरे नाम से गर्ल्स कहते थे, GERS, गर्ल्स. राइट. वाई वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोल्ड. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने की क्यों ज़रूरत थी? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइना. वी विल द करेक्ट आंसर. चाइना की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लगातार आक्रमण होते रहते थे बाहरी देशों से. राइट. क्योंकि चाइना में फूड रिसोर्सेज काफ़ी थी. ठीक है, और जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, लाइक मंगोलिया ही आप ले लो, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर एडवांसमेंट नहीं थी, और चाइना में एग्रीकल्चर एडवांसमेंट बहुत अच्छी थी. तो वो अटैक करते थे और इनसे सामान लूट के ले जाते थे. राइट. द मंगोल्स इम्पोर्टेड डैश फ्रॉम चाइना. मंगोल्स क्या इम्पोर्ट करते थे चाइना से? ठीक है, हमें ये बताना है. तो इसका है बेटा ऑप्शन नंबर डी, आयरन यूटेंसिल्स. राइट. गेंगिस खान मदर नेम वॉर. गेंगिस खान की मदर का नाम क्या था? ठीक है, ये हमें बताना है. तो गेंगिस खान की मदर का नाम बेटा था ओलनिके. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा वाई गेंगिस खान कमांडेड टू प्लंडर एंड डिस्ट्रॉय निशापुर. निशापुर को क्यों उसने प्लंडर करने के लिए कहा था या ऑर्डर किया था गेंगिस खान ने अपने सैनिकों से? क्यों? बिकॉज अ मंगोल प्रिंस वॉज किल्ड. ठीक है, एक मंगोल के प्रिंस को मार दिया था वहाँ के राजा ने
राइट, दैट्स वाई। नेक्स्ट है वाई वर द मंगोल्स डिफीटेड बाय द इजिप्शियन आर्मी। मंगोल्स को क्यों हार का सामना करना पड़ा इजिप्शियन आर्मी से, ठीक है। क्योंकि मंगोल के जो रूलर्स थे बेटा वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे चाइना में, ठीक है। अब आप एक साइड ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरी साइड आपका जो आर्मी है या आपके सोल्जर्स हैं उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, राइट। तो एक बार में आप 2 तीर पे निशाने नहीं मार सकते हो, एक ही लक्ष्य हो सकता है आपका, राइट। सो दैट्स वाई। व्हाट वाज द प्राइमरी मोड ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर के लिए सब्सिस्टेंस क्या था प्राइमरी मोड का, मतलब खाने पीने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। सी विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, विच नोमैडिक एम्पायर वाज नोन फॉर हिज स्किल्ड हॉर्समैनशिप एंड आर्चरी। मतलब अच्छी घोड़सवारी, स्किलफुल और तीरंदाजी के लिए कौन सा एम्पायर जाना जाता था, इट्स बी मंगोल एम्पायर, राइट। विच नोमैडिक एम्पायर इज एसोसिएटेड विद द स्टीपीज ऑफ रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। स्टेपीज रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया से कौन सा जो नोमैडिक एम्पायर है वो एसोसिएटेड है। इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा बेटा हुन्स, ए, राइट। नेक्स्ट है बेटा, द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर हु वॉज द फाउंडर ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना एंड ग्रैंडसन ऑफ गेंगिस खान। युआन डायनेस्टी किसने बेटा फाउंड की थी, कुबलई खान ने। सी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मंगोल एम्पायर ड्यूरिंग इट्स पीक। जब मंगोल एम्पायर अपनी पीक पे था तो मंगोल के हिस्से में क्या नहीं था, ठीक है, सॉरी इंडिया नहीं था, राइट। क्योंकि पर्शिया था, चाइना था, इजिप्ट था, बट इंडिया नहीं था, राइट। क्योंकि इंडिया तो वो गंगेज खान आके लौट गया था, ठीक है, हाँ। द मंगोल्स वर सक्सेसफुल इन दियर कॉन्क्वेस्ट ड्यू टू दियर, इट विल बी डी, सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। विच सिटी वॉज फेमसली अटैक्ड एंड प्लंडर्ड बाय द मंगोल्स इन 1258। किस सिटी को उन्होंने अटैक किया था 1258 में और प्लंडर किया था। प्लंडर मतलब उजाड़ देना, ठीक है, तबाही मचाना। बगदाद, बी विल द करेक्ट आंसर। द मंगोल लीडर हुलेगु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ। और जो मंगोल लीडर हुलेगु था ये किसका ग्रैंडसन था, ये गेंगिस खान का। ए विल द करेक्ट आंसर बेटा। द नोमैडिक एम्पायर्स वर नोन फॉर दियर टॉलरेंस टुवर्ड्स। नोमैडिक एम्पायर किस चीज़ के लिए टॉलरेबल थे, रिलीजियस डाइवर्सिटी के लिए। उनका अपना खुद का रिलीजन था और वो किसी के भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी नोमैडिक रूलर्स की, चाहे आप गेंगिस खान ले लो या उसके आगे के वंशज ले लो। चगताई खनाते वॉज सिचुएटेड इन। जो चगताई खनाते थे ये कहाँ पे सिचुएटेड था, इट वॉज इन सेंट्रल एशिया बेटा। सी विल द करेक्ट आंसर, राइट। द युआन डायनेस्टी इस्टेब्लिश बाई कुबलई खान रूल्ड ओवर। अब जो युआन डायनेस्टी कुबलई खान ने इस्टेब्लिश की थी, इसने किसके ऊपर रूल किया। इसका बेटा आंसर होगा ए, चाइना, राइट। नेक्स्ट बेटा, द नोमैडिक एम्पायर इज एसोसिएटेड विद द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। इसमें कौन सा नोमैडिक एम्पायर है जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल से एसोसिएटेड था, राइट। तो इसका भी आंसर बेटा है ए, हुन्स, राइट। नेक्स्ट है, ब्लैक डेथ ऑल्सो नोन एज बुमेनिक प्लाग वॉज स्प्रेड बाई मंगोल्स थ्रू। अब ब्लैक डेथ जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, 4th में पढ़ा था बेटा, ये मंगोल्स ने ही फैलाया था। और ये किससे फैलाया था बेटा, फ्रीज ऑन रेड से, ठीक है। सी विल द करेक्ट आंसर। द मैमलुक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द मंगोल इन्वेजन। जो मैमलुक डायनेस्टी के लोग थे उन्होंने मंगोल को रोका, ठीक है, इन कौन से देश में, ठीक है। द आंसर विल बी बेटा इजिप्ट, बी विल बी द correct answer, right. I hope that you all have understood all these MCQs related to the nomadic empire chapter. If you have any doubt or queries, you can pin me in the comment box. Until then, keep watching my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel and to share with your friends. Thank you everyone. Have a very